मक्खन भोज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए 2 कटोरी हमने लिया है उड़द दाल और यहाँ पे बनने जा रही है इमरती। तो मैं हूँ कंचन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मीठी सी इमरती जो राजस्थान की फेमस है और महाराष्ट्र में भी कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बहुत बार ये खाई जाती है। बट इसे घर में हम कैसे छोटे फॉर्म में अगर प्रिपेयर कर ले तो बहुत ही आसानी होगी और घर में खाने का अलग ही अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 कटोरी हमने एक बर्तन में शक्कर निकाल ली और 3 कटोरी यहाँ पे पानी भी इसमें ऐड कर लेना है। तो जैसे कि हमने दाल 3 घंटे के लिए भिगो के रख दी और अभी यहाँ पे सिरप बनने जा रहा है। तो 3 कटोरी पानी अब इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे जब तक कि हमारी पानी में शक्कर घुल ना जाए। अच्छे से घुल जाए तो इसमें फूड कलर ऐड कर लेंगे और हो सके तो इलायची पाउडर भी आप ऐड कर लो और थोड़ा सा 2 से 3 जो ड्रॉप है नींबू के ऐड कर लो, जैसे कि इसकी शक्कर क्रिस्टल ना बन जाए इसमें। तो ये चिपचिपी अगर बन जाए तो उसी स्टेज पे आप गैस बंद कर सकते हो। थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए इसमें। अभी हमारी जो दाल है वो रेडी है जैसे कि हमें पीसने के लिए। तो हम थोड़े थोड़े बैच में इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास जार बड़ा है या स्ट्रॉन्ग है, आप जितना हो सके उतना सॉफ्ट बना लो। थोड़ा सा पानी ऐड करके, जैसे कि ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिए, जैसे कि डो एकदम प्रॉपर बनता है। अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड करोगे तो अगर आपने ज़्यादा पानी ऐड कर लिया तो ये पीस तो जाएगा, पर जो आटा आपको चाहिए तो वो हाथ से ही आपको जितना हो सके उतना मसलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम मिक्सर के जार में ही थोड़ा सा पानी डाल के बार बार कंटिन्यू इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे चला लें तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। कितना सॉफ्ट चाहिए, तो इसमें दाल बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, इतना सॉफ्ट चाहिए। मतलब ये जैसे ही आप निकालोगे तो इतना चिपचिपाहट भरा आपको दिखेगा कि बहुत ही सॉफ्ट नज़र आएगा। जैसे कि हम दही बल्ले बनाते हैं तो इसी से बनाते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वही आटा हमें यहाँ पे चाहिए। तो अगर आप पानी ज़्यादा डाल के इसे सॉफ्ट कर लोगे तो आपको बहुत हाथ से ही पीसना, मतलब मसलना पड़ेगा इसे। इसलिए मैंने बड़ा बर्तन यहाँ पे लिया है। तो हो सके तो मिक्सर का जार ही अच्छे से पीस लीजिए उसी में। और आप यहाँ पे पाइपिंग बैग या ग्लास में एक पाइपिंग बैग या प्लास्टिक ले लीजिए और फूड कलर इसमें आटे में ऐड कर लीजिए। तो पाइपिंग बैग भी आसानी से मिलती है, या फिर दूध की कोई पॉलीथीन है तो उसमें भी आप भर के इसे बना सकते हो। तो इस तरीके से हम कलर भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मसल भी लेंगे। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिए इसी में, तो इसे टेस्ट में भी बढ़िया बनेगा। तो देखिए जितना हो सके 2 से 3 मिनट तक मैं यहाँ पे मसल रही हूँ, क्योंकि मैंने मिक्सर में ही अच्छे से इसे सॉफ्ट किया है। अगर नहीं हुआ है, मिक्सर में पानी डाल के अगर आपने किया है तो आपको ये थोड़ा टाइम तक रखना पड़ेगा और 7 से 8 मिनट तक इसे फेंटना पड़ेगा। तो इसकी फेटाई जितनी अच्छी होगी उतना ही आटा अच्छे से बनेगा। अब ये रेडी है या नहीं है इसे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और जैसे ही हम इसे डालते हैं वो झट से तले से जाकर ऊपर आ जाता है। और जैसे ही ये ऊपर आता है मतलब कि ये आटा बिल्कुल इमरती बनाने के लिए रेडी है। तो अभी आप देखिए और एक बार हम चलाते चलाते ही इसे चेक कर लेंगे इस तरीके से, और एक बार फटाफट से तैयार करके अब इसे जैसे इतना फ्लफी सा ये नज़र आएगा आपको कि आप श्योर हो जाओगे कि ये इमरती बनाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे देखिए और एक ड्रॉप डाल के देखेंगे तो झट से ये ऊपर आएगा। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों ही हमारे ऊपर तक नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे चाशनी हमने रेडी कर ली है। चाशनी को भी आपको एक फ्लैट बर्तन में डाल लेना है, जैसे कि आप इमरतियाँ उसमें कंटिन्यूसली डालते रहोगे। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, बिल्कुल जो फ्लैट तले वाला ही आपको यहाँ पे लेना है। और अभी ये जो बैग है इसको थोड़ा सा कट लगा लेंगे और अब हम इमरतियाँ इसमें बनाने के लिए आसानी होती है।
अगर आप कढ़ाई वढ़ाई लोगे तो कढ़ाई में ये बनेगी नहीं। तो एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल ले लीजिए और उसके बाद छोटे छोटे सर्कल आप बना लीजिए उसके आजू बाजू में। तो ये इमरतियाँ बनाने में ऐसी ही एक ट्रिक आपको काम आएगी जो नए बना रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर हलवाई जैसा ही हमने आकार बना लिया है और इसका जो है साइज़ भी बढ़िया है। तो इस तरीके से इसे एक साइड में लो फ्लेम पे ही होने देना है, हाई फ्लेम बिल्कुल रखनी नहीं। और अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आप बंद करके फिर पहले इमरतियाँ बना लीजिए और फिर बाद में बनाने के बाद आप गैस चालू कीजिए। ऐसा हर बार अगर किया तो 2 से 3 बैच आपके बिल्कुल भी प्रॉपर आकार में बनेंगे। अगर आपने गैस चालू रखते हुए इसमें डाली या फिर थोड़ा सा, कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हमें वो फूटने लगेगी या फिर इसका आकार भी एकदम बढ़ने लगेगा या अलग ही दिखेगा आपको। अगर ऐसा दिखने लगे तो आप गैस बंद कर दीजिए और जितना हो सके उतना मतलब ठंडा नॉर्मल होने दीजिए तेल को और आप पहले डाल लीजिए। फिर थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही आप गैस चालू करके रख दीजिए तो आराम से हो जाएगी और आकार भी अच्छे से आ जाएगा। और उसी फ्लेम पे आप उसे करारा होने तक वेट कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पलटा दीजिए तो दूसरी तरफ से भी हो जाएगा। और उसी में से निकाल के सारा ऑयल, जबकि उसी में पकड़ोगे तो ऑयल निकल के हम ऐसे ही निकाल के सिरप में डाल सकते हैं। जैसे ही सिरप में डालोगे तो मैक्सिमम 3 मिनट के लिए आपको ये सिरप में रखना है। अगर 3 मिनट के लिए रखोगे तो ये सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। या फिर साइड में रखकर बाद में भी आप सिरप में डाल सकते हो, पर उतना ही टाइम है, 2 से 3 मिनट तक आपको इस रखना है सिरप में। तो ये पूरा ऑयल छोड़ देगी वैसे भी। अभी आप देखो इसी तरीके से हमने हर बार फॉलो करना है, हर बार ऐसे ही करते करते इमरतियाँ निकाल लेनी है। मतलब बाहर से खाने से अच्छा है कि हम बेटर ऑयल भी अच्छा यूज़ करते हैं और घर में बनाएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसका स्वाद ले सकते हो। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अगर बना के देखेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाती है और आसानी से बन भी जाता है और सबको खाने को मिलता है और टेस्टी भी होती है, बहुत अच्छी होती है ये डिश। इस तरीके से आप हर बैच निकाल के इसे तैयार कर लीजिए और बनाकर रेडी हो गया तभी सिरप में डाल लीजिए। और उसी में से निकाल कर एक अच्छे से छलनी में या फिर जाली में आप निकाल लीजिए, जैसे कि इसका सिरप जो है पूरा निकल जाए। या फिर जाली में ही इसे रखोगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से ये एब्जॉर्ब भी करेगा और जितना एक्स्ट्रा सिरप है वो निकाल जाएगा। तो इसी तरीके से हमने हर बैच रेडी कर ली है और हमारी जो है सारी इमरतियाँ इसी तरीके से बनकर तैयार होगी। और कलर भी बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप डार्क भी यूज़ कर सकते हो। पर लास्ट मोमेंट तक हमें जो सिरप का भी थोड़ा सा ही लो फ्लेम पे थोड़ा बीच बीच में रखना है, बीच बीच में गैस बंद कर देना है। तो लो फ्लेम पे ही आपको दोनों गैस रखने हैं और बीच बीच में आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो। तो उसी तरीके से इसे मतलब पेशेंस चाहिए बनाने में, रखोगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी। और त्योहारों के लिए तो हम घर का ही स्वीट ज़्यादातर रखते हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो सबको पसंद आएगी। बस इसे बनाने में जितना मतलब लो फ्लेम हो सके उतना उस पर बनाओगे तो ये करारी बन के तैयार होगी। अदरवाइज़ ये
ज़्यादा क्रिस्पी होकर इसके टुकड़े पड़ सकते हैं, और इसीलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के ही इसे बनाना पड़ता है। और इस तरीके से हमें सिरप में डालना है। तो देखिए आकार भी ऐसे ही आता है, एक बड़ा सा सर्कल और छोटे छोटे सर्कल बनाकर आप इसे अच्छे से बना सकते हो। अगर पहली बार भी बना रहे हो फिर भी इसे प्रॉपर शेप में बना सकते हो। बस सारी इमरतियाँ हमारी लगभग होकर तैयार है। और हो सके जितना ऑयल की क्वांटिटी भी आप बड़ी रखें, क्योंकि ऑयल जितना कम हो जाता है उतने ही तभी इसका आकार बिगड़ने लगता है। मतलब जितना ऑयल आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखोगे, जैसे कि ये तैरने लगे तो ये अच्छे से बनेगी। तो ये ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है इसे बनाने में। अदरवाइज़ ये बहुत ही प्रॉपर और मीठी बनती है, सबको पसंद आने वाली डिश है। इस तरीके से आप इसे बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में घर में ही बना सकते हो। किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, तो बहुत बार घर पे ही बनाया हुआ हेल्दी भी होता है और बच्चों को भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। तो सारी इमरतियाँ है तैयार। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। बाय।